हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 6 महाराज परीक्षित का निधन। सूत गोस्वामी ने कहा, व्यासदेव के पुत्र स्वरूप सिद्ध तथा समदृष्टि वाले सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो कुछ कहा गया था उसे सुनकर महाराज परीक्षित नम्रतापूर्वक उनके चरण कमलों के पास गए। मुनि के चरणों पर अपना शीश झुकाते हुए सम्मान में हाथ जोड़े। जीवन भर भगवान विष्णु के संरक्षण में रह चुके राजा ने इस प्रकार कहा। महाराजा परीक्षित ने कहा, अब मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, क्योंकि आप सरीखे महान तथा दयालु आत्मा ने मुझ पर इतनी कृपा प्रदर्शित की है। आपने स्वयं मुझसे आदि अथवा अंत से रहित भगवान हरि की यह कथा कह सुनाई है। मैं इसे तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं मानता कि आप जैसे महात्मा, जिनके मन सदैव अच्युत भगवान में लीन रहते हैं, हम जैसे मूर्खबद्ध जीवों पर दया दिखाते हैं जो भौतिक जीवन की समस्याओं से सताए होते हैं। मैंने आपसे यह श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है, जो सारे पुराणों का पूर्ण सार है और जो भगवान उत्तम श्लोक का ठीक से वर्णन करता है। हे प्रभु, अब मुझे तक्षक या किसी अन्य जीव का या बारंबार मृत्यु का भी भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपने को उस विशुद्ध आध्यात्मिक परम सत्य में लीन कर दिया है जिसका उद्घाटन आपने किया है और जो सारे भय को नष्ट कर देता है। हे ब्राह्मण, मुझे अनुमति दें कि मैं अपनी वाणी तथा अपनी अन्य इंद्रियों के कार्यों को बंद करके भगवान अधोक्षज को सौंप सकूं। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं अपने मन को विषय वासनाओं से शुद्ध करके उन्हीं में लीन कर सकूं और इस तरह अपना जीवन त्याग सकूं। आपने मुझे भगवान के परम मंगलमय साकार रूप का साक्षात्कार कराया है। अब मैं ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार में स्थिर हूं और मेरा अज्ञान मिट चुका है। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर श्रील व्यासदेव के संत सदृश पुत्र ने राजा परीक्षित को अनुमति दे दी। तत्पश्चात राजा तथा वहां पर उपस्थित मुनियों द्वारा पूजित होकर सुखदेव उस स्थान से चले गए। तब महाराज परीक्षित पूर्व विमुख दर्भ के बने आसन पर गंगा नदी के तट पर बैठ गए और स्वयं उत्तर की ओर मुख कर लिया। योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्हें पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हुई और वे समस्त भौतिक आसक्ति तथा संशय से मुक्त थे। संत सदृश राजा ने अपनी शुद्ध बुद्धि से अपने मन को अपने आत्मा के भीतर स्थिर कर लिया और परम पूर्ण सत्य का ध्यान करने लगे। उनकी प्राणवायु ने गति करनी बंद कर दी और वे वृक्ष की तरह स्थिर हो गए। हे विद्वान ब्राह्मणों, ब्राह्मण के क्रुद्ध पुत्र द्वारा भेजा गया तक्षक सर्प राजा को मारने के लिए उसकी ओर जा रहा था कि उसने मार्ग में कश्यप मुनि को देखा। तक्षक ने कश्यप मुनि को, जो कि विष उतारने में दक्ष थे, बहुमूल्य भेंटें देकर महाराज परीक्षित की रक्षा करने से रोक दिया। तब इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला तक्षक, जो कि ब्राह्मण के वेश में था, राजा के निकट गया और उसे काट लिया। ब्रह्मांड भर के जीवों के देखते देखते उस स्वरूप सिद्ध राजऋषि का शरीर सर्प विष की अग्नि से तुरंत जलकर राख हो गया। पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में सभी दिशाओं में भीषण हाहाकार होने लगा और सारे देवता, असुर, मनुष्य तथा अन्य प्राणी चकित हो उठे। देवलोक में दुगदुगियां बजने लगीं और स्वर्ग के गंधर्वों तथा अप्सराओं ने गीत गाए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की तथा प्रशंसनात्मक शब्द कहे। यह सुनकर कि उसके पिता को तक्षक ने बुरी तरह से डसकर मार दिया है, महाराज जन्मेजय अत्यधिक क्रुद्ध हुए और ब्राह्मणों से एक विशाल यज्ञ करवाया, जिसमें उन्होंने संसार के सारे सर्पों को यज्ञाग्नि में भेंट कर दिया। जब तक्षक ने अत्यंत शक्तिशाली सर्पों को भी उस सर्प यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में जलाया जाते देखा तो वह भय से आकुल हो उठा और शरण के लिए इंद्र के पास पहुंचा। जब राजा जन्मेजय ने तक्षक को यज्ञ अग्नि में प्रवेश करते नहीं देखा तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, समस्त सर्पों में नीच वह तक्षक इस अग्नि में क्यों नहीं जल रहा?
ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजेंद्र, तक्षक सर्प इसलिए अग्नि में नहीं गिरा क्योंकि इंद्र द्वारा उसकी रक्षा हो रही है। जिसके पास वह शरण के लिए पहुंचा है, इंद्र उसे अग्नि से बचाए हुए है। इन शब्दों को सुनकर बुद्धिमान राजा जन्मेजय ने पुरोहितों से कहा, तो हे ब्राह्मणों, तुम लोग तक्षक को उसके रक्षक इंद्र सहित अग्नि में क्यों नहीं गिरा लेते? यह सुनकर पुरोहितों ने इंद्र समेत तक्षक को यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करने के लिए यह मंत्र पढ़ा, हे तक्षक, तुम इस अग्नि में इंद्र तथा उनके आतिथ्य में देवताओं के समूह सहित तुरंत गिर पड़ो। जब ब्राह्मणों ने इन अपमानजनक शब्दों के कारण इंद्र अपने विमान तथा तक्षक समेत सहसा अपने स्थान से च्युत होने लगा तो वह अत्यंत घबरा गया। जब अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति ने इंद्र को तक्षक समेत आकाश से उसके विमान से गिरते देखा तो वह राजा जन्मेजय के पास पहुंचा और उनसे इस प्रकार कहा, हे पुरुषों में राजा, यह उचित नहीं है कि यह सर्पराज आपके हाथों से मौत को प्राप्त हो, क्योंकि इसने अमर देवताओं का अमृत पी रखा है। फलस्वरूप इसे बुढ़ापा तथा मृत्यु के सामान्य लक्षण नहीं सताते। देहधारी आत्मा का जीवन तथा मरण और अगले जीवन में उसका गंतव्य, ये सभी उसके ही अपने कर्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे राजन, किसी के सुख तथा दुख को उत्पन्न करने के लिए वास्तव में कोई अन्य अभिकर्ता उत्तरदायी नहीं है। जब बुद्धिमान सर्पों, चोरों, अग्नि, बिजली, भूख, रोग या अन्य किसी कारण से मारा जाता है तो वह अपने ही विगत कर्म के फल का अनुभव करता है। इसलिए हे राजन, इस यज्ञ को अन्यों को हानि पहुंचाने की मंशा से शुरू किया गया है, बंद कर दें। पहले ही अनेक निर्दोष सर्प चलाकर मार दिए गए हैं। दरअसल सारे व्यक्तियों को अपने विगत कर्मों के अदृष्ट परिणामों को भोगना ही पड़ेगा। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह सलाह दिए जाने पर महाराज जन्मेजय ने उत्तर दिया, तथास्तु। महर्षि के वचनों का आदर करते हुए उन्होंने सर्प यज्ञ बंद करा दिया और फिर अत्यंत वाक्पटु मुनि बृहस्पति की पूजा की। यह निसंदेह भगवान विष्णु की माया शक्ति है जो अबाध्य है और जिसे देख पाना कठिन है। यद्यपि व्यष्टि आत्माएं भगवान की भिन्नांश हैं, किंतु इस माया शक्ति के प्रभाव से वे विविध भौतिक शरीरों के साथ अपनी पहचान से विमोहित हैं। किंतु एक सर्वोच्च सत्य होता है जिसमें माया यह सोचते हुए कि मैं इस व्यक्ति को वश में कर सकती हूँ क्योंकि यह कपटी है, निर्भय होकर अपना प्रभुत्व नहीं दिखा सकती। सर्वोच्च सत्य में मायामय तर्क वितर्क के दर्शन नहीं होते, प्रत्युत उसमें अध्यात्म विद्या के असली जिज्ञासु निरंतर प्रामाणिक आध्यात्मिक शोध में लगे रहते हैं। उस सर्वोच्च सत्य में भौतिक मन की अभिव्यक्ति नहीं होती, जो कभी निर्णय तो कभी संशय के रूप में कार्य करता है। सृजित वस्तुएं, उनके सूक्ष्म कारण और उनके उपयोग से प्राप्त आनंद के लक्ष्य वहां विद्यमान नहीं रहते। यही नहीं, उस सर्वोच्च सत्य में मिथ्या अहंकार तथा 3 गुणों से आच्छादित कोई बद्ध आत्मा नहीं होता। वह सत्य प्रत्येक सीमित अथवा असीमित वस्तु को अपने से अलग करता है। इसलिए जो बुद्धिमान है उसे चाहिए कि भौतिक जीवन की तरंगों को रोककर सर्वोच्च सत्य के भीतर आनंद लें। जो लोग उन सारी वस्तुओं को बाह्य नकारात्मक विवेक के द्वारा त्याग देना चाहते हैं, वह वास्तव में सत्य नहीं है। वे भगवान विष्णु के परम पद की ओर नियमित रूप से आगे बढ़ते जाते हैं। वे क्षुद्र भौतिकता को त्याग कर अपने हृदयों के भीतर परम सत्य को ही अपना प्रेम प्रदान करते हैं और स्थिर ध्यान से उस सर्वोच्च सत्य का आलिंगन करते हैं। ऐसे भक्त भगवान विष्णु के परम आध्यात्मिक पद को समझ पाते हैं, क्योंकि वे मैं तथा मेरा के विचारों से जो देह तथा गेह पर आधारित है दूषित नहीं होते। मनुष्य को सारे अपमान सहन कर लेने चाहिए और किसी व्यक्ति के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करने से चूकना नहीं चाहिए। भौतिक शरीर से पहचान बनाने से बचते हुए मनुष्य को किसी के साथ शत्रुता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। मैं अनवरुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों पर ध्यान धरने से ही मैं इस महान ग्रंथ का अध्ययन कर सका और इसकी सराहना कर सका।
शौनक ऋषि ने कहा, हे भद्रसूत, कृपा करके हमें बतलाएं कि किस तरह पैल तथा श्रील व्यासदेव के अत्यंत प्रतिभा संपन्न बुद्धिमान शिष्यों ने, जो कि वैदिक विद्या के आदर्श अधिकारी माने जाते हैं, वेदों का प्रवचन तथा संपादन किया। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मण, दिव्य ध्वनि की प्रथम सूक्ष्म गूंज सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के हृदय रूपी आकाश से प्रकट हुई, जिनका मन आध्यात्मिक साक्षात्कार से पूरी तरह स्थिर था। इस सूक्ष्म गूंज का अनुभव कोई भी व्यक्ति कर सकता है जब वह अपनी सारी बाह्य श्रवण क्रिया को रोक लेता है। हे ब्राह्मण, वेदों के इस सूक्ष्म रूप की पूजा द्वारा योगी जन वस्तु की अशुद्धि, क्रिया तथा कर्ता से उत्पन्न सारे कल्मश से अपने हृदयों को स्वच्छ बनाते हैं और इस तरह वे बारंबार जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। उस दिव्य सूक्ष्म गूंज से 3 ध्वनियों से स्वरबद्ध ओमकार उत्पन्न हुआ। ओमकार में अदृश्य शक्तियां हैं और यह शुद्ध हृदय के भीतर स्वतः प्रकट होता है। यह परम सत्य की तीनों अवस्थाओं, भगवान, परमात्मा तथा परम निर्देशक सत्य में उनका स्वरूप है। यह ओमकार, जो कि अंततः अभौतिक तथा अश्रव्य होता है, उसे परमात्मा कान या कोई अन्य इंद्रियां न होते हुए भी सुनता है। वैदिक ध्वनि का पूरा विस्तार ओमकार से ही हुआ है, जो हृदय के आकाश के भीतर आत्मा से प्रकट होता है। यह स्वजन्मा परम सत्य परमात्मा के प्रत्यक्ष उपाधि है और गुह्य सार तत्व तथा समस्त वैदिक स्रोत्रों का नित्य बीज है। ओमकार से अ, उ तथा म वर्णों की 3 मौलिक ध्वनियाँ प्रकट हुईं। हे भृगुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, ये तीनों भौतिक जगत के 3 विभिन्न पक्षों को धारण करते हैं, जिनमें प्रकृति के 3 गुण ऋक्, यजुर तथा साम वेदों के नाम से भूर, भुवस एवं स्वर लोकों के नाम से विख्यात लक्ष्य तथा जागृत, सुप्त एवं सुषुप्त नामक 3 वृत्तियां धारण करते हैं। ब्रह्मा ने ओमकार से अक्षर की सारी ध्वनियां, स्वर, व्यंजन, अर्धस्वर, ऊष्म, स्पर्श इत्यादि उत्पन्न की, जो ह्रस्व तथा दीर्घ माप जैसे गुणों से विभेदित की जाती हैं। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने ध्वनियों की इस समूह का उपयोग अपने 4 मुखों से 4 वेदों को उत्पन्न करने के लिए किया, जो पवित्र ओमकार तथा 7 व्याहृतों समेत प्रकट हुए। उनका अभीष्ट वैदिक यज्ञ विधि को 4 वेदों से प्रत्येक के पुरोहितों द्वारा संपन्न विभिन्न कार्यों तक प्रसार करना था। ब्रह्मा ने इन वेदों की शिक्षा अपने पुत्रों को दी, जो ब्राह्मणों में महान ऋषि थे और वैदिक वाचन कला में पटु थे। फिर उन्होंने स्वयं आचार्यों की भूमिका ग्रहण की और अपने अपने पुत्रों को वेदों की शिक्षा दी। इस तथा चतुर्युग के सारे चक्रों में दृढ़वत शिष्यों ने पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा द्वारा इन वेदों को प्राप्त किया। प्रत्येक द्वापर युग के अंत में इन वेदों को प्रसिद्ध मुनिगण पृथक विभागों में संपादित करते हैं। यह देखकर कि काल के प्रभाव से सामान्यतया लोगों की आयु, बल तथा बुद्धि घटती जा रही है, महामुनियों ने अपने हृदयों में स्थित भगवान से प्रेरणा ली और वेदों का क्रमबद्ध विभाजन कर दिया। हे ब्राह्मण, वैवत्स मनु ने वर्तमान युग में ब्रह्मा और शिवजी की अगुवाई में ब्रह्मांड के नायकों ने समस्त जगतों के रक्षक भगवान से धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। हे महान भाग्यवान शौनक, तब अपने स्वांश के अंश का दैवी स्फुलिंग प्रदर्शित करते हुए पराशर के पुत्र के रूप में सत्यवती के गर्भ में भगवान प्रकट हुए। इस रूप में, जिसे कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं, उन्होंने एक वेद को 4 भाग में विभक्त कर दिया। शील व्यासदेव ने ऋग, अथर्व, यजुर तथा साम वेदों के मंत्रों को 4 वर्गों में अलग अलग कर दिया। जिस तरह मणियों से मिले जुले संग्रह से ढेरियां लगा दी जाती हैं, इस तरह उन्होंने 4 पृथक पृथक वैदिक ग्रंथों की रचना की। अत्यंत शक्तिमान एवं बुद्धिमान व्यासदेव ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और हे ब्राह्मण, उनमें से हर एक को इन 4 संहिताओं में से एक एक का प्रभार सौंप दिया। शील व्यासदेव ने प्रथम संहिता ऋग्वेद की शिक्षा पैल को दी और इस संग्रह का नाम बृहच रखा। मुनि वैशंपायन से उन्होंने यजुर्म
मंत्रों का संग्रह निगत का प्रवचन किया। उन्होंने जैमिनी को सामदेव के मंत्रों की शिक्षा दी, जिनका नाम छंदोक संहिता था और अपने प्रिय शिष्य सुमंत से उन्होंने अथर्ववेद कह सुनाया। अपनी संहिता को 2 भागों में विभक्त करने के बाद विद्वान पैल ने इस इंद्र प्रमिति तथा बाष्कल को बतलाया। हे भार्गव, बाष्कल ने अपने संग्रह को पुनः 4 भागों में विभाजित कर दिया और उन्हें अपने 4 शिष्यों बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अग्निमित्र को पढ़ाया। आत्मसंयमी ऋषि इंद्रिय प्रमिति ने अपनी संहिता विद्वान योगी मांडुक्य को पढ़ाई, जिसके शिष्य देवमित्र ने आगे चलकर सौभरी तथा अन्यों को ऋग्वेद के सारे विभाग दे दिए। मांडुक्य के पुत्र शाकल्य ने अपनी संहिता को 5 भागों में बांट दिया और इनमें से प्रत्येक उपविभाग वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य तथा शिशिर को सौंप दिया। मुनि जातुकर्ण की शाल्क का शिष्य था। उसने शाकल्य से प्राप्त संहिता के 3 विभाग किए और उसमें एक चौथा अनुभाग वैदिक शब्द संग्रह निरुक्त का जोड़ दिया। उसने इन 4 भागों में से एक विभाग अपने 4 शिष्यों बालक, द्वितीय पैल, जाबाल तथा विरज को पढ़ाया। बाष्कली ने ऋग्वेद की समस्त शाखाओं से वाल्मीकि संहिता तैयार की। यह संहिता वाल्यनी, भज्य तथा काशार को प्राप्त हुई। इन संत ब्राह्मणों ने ऋग्वेद की इन विविध संहिताओं को शिष्य परंपरा द्वारा बनाए रखा। वैदिक स्तोत्रों के इस विभाजन को सुनने मात्र से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। वैशंपायन के शिष्य अथर्ववेद के आचार्य बने। वे चरक कहलाते थे क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त कराने के लिए कठिन व्रत किए थे। एक बार वैशंपायन ने एक शिष्य याज्ञवल्क्य ने कहा, हे प्रभु, आपने इस निर्बल शिष्यों के दुर्बल प्रयासों से कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मैं स्वयं कुछ उत्कृष्ट तपस्या करूंगा। ऐसा कहे जाने पर गुरु वैशंपायन क्रुद्ध हो उठे और कहा, यहाँ से निकल जाओ। अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य, बहुत हो चुका। तुम तुरंत ही वह सब लौटा दो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। तब देवरात पुत्र याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के मंत्र उगल दिए और वहां से चला गया। इन यजुर मंत्रों को ललचाई दृष्टि से देख रहे एकत्र शिष्यों ने तीतरों का रूप धारण करके उन्हें चुग लिया। इसलिए यजुर्वेद के ये विभाग अत्यंत सुंदर तैत्तिरीय संहिता अर्थात तीतरों द्वारा संकलित मंत्र के नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मण शौनक, तब याज्ञवल्क्य ने ऐसे नवीन यजुर मंत्रों की खोज करनी चाहिए जो उसने गुरु को भी ज्ञात ना हो। उसे मन में रखकर उसने शक्तिशाली सूर्यदेव की ध्यान पूर्वक पूजा की। श्री याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं सूर्यदेव के रूप में प्रकट भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। आप 4 प्रकार के जीवों के जिनमें ब्रह्मा से लेकर घास की पत्ती तक सम्मिलित है, नियंता के रूप में उपस्थित है। जिस तरह आकाश हर जीव के भीतर तथा बाहर विद्यमान रहता है, उसी तरह आप परमात्मा के रूप में सभी के हृदयों के भीतर तथा काल के रूप में उनके बाहर उपस्थित रहते हैं। जिस तरह आकाश उसमें विद्यमान बादलों से आच्छादित नहीं हो सकता, उसी तरह आप मिथ्या भौतिक उपाधि से कभी प्रच्छन्न नहीं होते। एक वर्ष क्षण, लव तथा निमेष जैसे लघु काल खंडों से बना है और वर्षों के प्रवाह से आप जल को सुखाकर तथा पुनः उसे वर्षा के रूप में जगत को प्रदान करके उसका अकेले ही पालन पोषण करते हैं। हे दीप्तमान, हे शक्तिमान सूर्यदेव, आप सारे देवताओं में प्रमुख हैं। मैं आपके तेज मंडल का मनोयोग से ध्यान करता हूँ, क्योंकि जो कोई परंपरा से प्राप्त वैदिक विधि द्वारा प्रतिदिन आपकी 3 बार स्तुति करता है, उसके सारे पाप कर्मों, सारे परवर्ती कष्टों तथा इच्छा के मूल बीज तक को आप जला देते हैं। आप उन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के हृदयों में अंतर्यामी प्रभु के रूप में उपस्थित रहते हैं, जो पूरी तरह आपकी शरण पर आश्रित हैं। निसंदेह आप उनके मन, इंद्रियों तथा प्राणों को
कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह संसार अंधकार रूपी अजगर के विकराल मुख में पड़कर निगला जा चुका है और इस तरह अचेत हो गया है मानो मृत है, किंतु आप संसार के सोते हुए लोगों पर कृपापूर्ण दृष्टि फेरते हुए अपनी दृष्टि के उपकार से उन्हें जगाते हैं। इस तरह आप सर्वाधिक करुणाकर हैं। प्रतिदिन तीनों पवित्र संध्याओं पर आप पुण्यात्माओं को परम श्रेयस मार्ग में लगाते हैं और उन्हें धार्मिक कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वे आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकें। आप पृथ्वी के राजा की ही तरह सर्वत्र विचरण करते हुए असाधुओं के बीच भय फैलाते हैं और दिशाओं के शक्तिमान देव हाथ जोड़कर आपको कमल के फूल तथा अन्य आदरपूर्ण भेंटें प्रदान करते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करते हुए आपके उन चरणों तक पहुंचाना चाहता हूं जिसका सम्मान तीनों लोकों के आध्यात्मिक स्वामी करते हैं, क्योंकि मैं आपसे यजुर्वेद के उन मंत्रों को पाने के लिए आशान्वित हूँ जो अन्य किसी को ज्ञात नहीं है। सूत गोस्वामी ने कहा, ऐसी स्तुति से प्रसन्न होकर शक्तिशाली सूर्यदेव ने घोड़ों का रूप धारण कर लिया और याज्ञवल्क्य मुनि को वे यजुर मंत्र प्रदान किए जो मानव समाज में पहले अज्ञात थे। यजुर्वेद के इन सैकड़ों मंत्रों से शक्ति संपन्न मुनि ने वैदिक वाङ्मय की 15 नवीन शाखाएं बनाई। ये वाजसेनीय संहिता के नाम से विख्यात हुई क्योंकि वे घोड़े के अयालों से उत्पन्न हुई थी और उन्हें कांड, माध्यनंदी तथा अन्य ऋषियों ने के अनुयायियों के शिष्य परंपरा में स्वीकार कर लिया। सामदेव के अधिकारी जैमिनी ऋषि ने सुमंतु नाम का एक पुत्र था और सुमंतु का पुत्र सुप्तवान था। जैमिनी मुनि ने उनमें हर एक को सामदेव संहिता के विभिन्न खंड सुनाए। जैमिनी का दूसरा शिष्य सुकर्मा महान पंडित था। उसने सामदेव रूपी विशाल वृक्ष को 1000 संहिताओं में विभक्त किया। तब हे ब्राह्मण, सुकर्मा के 3 शिष्यों कुशल पुत्र हिरण्याभ, पौषंजी तथा आध्यात्मिक साक्षात्कार में अग्रणी आवंत्य ने साम मंत्रों का प्रभार संभाला। पौषणी तथा आवंत्य के 500 शिष्य सामदेव के उत्तरी गायक के नाम में प्रसिद्ध हुए और बाद में उनमें से कुछ तो पूर्विया गायक भी कहलाने लगे। पौषगी के 5 अन्य शिष्यों लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुशीद तथा क्षुय में से हर एक को 100 संहिताएं मिली। हिरण्याभ के शिष्य कृत ने अपने शिष्यों के 24 संहिताएं कहीं और शेष संहिताएं स्वरूप सिद्ध मुनि आवंत द्वारा आगे चलाई गई। हरे कृष्णा।